हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए हमेशा दुखी रहता है। अपना मन को शुद्ध पवित्र करें। और तुला राशि को बहुत ज्यादा पवित्र करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्ट बोलने में इनकी कोई सानी नहीं। ये मन में तो बात रख ही नहीं सकते हैं। बस यहाँ पर रहती है बातें, कुछ भी बात हो यहाँ से खट। ये इनका स्वभाव है और वो अच्छा भी है, लेकिन कई बार मात खा जाते हैं। भाई इतना भी स्पष्ट मत बोलो कि जो है पूरा घर की सब कुछ बाहर शेयर कर दो। ऐसा भी नहीं। शुक्र अगर खराब हो तो हाँ, तब उस ऐसी स्थिति में तो कपटी होते हैं। लेकिन अमूमन मैंने देखा है तुला राशि वाले, शास्त्र भी कहता है, बहुत स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। खैर, मैं बात करूंगा 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, यानी कि 2.5 महीनों में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अच्छा या बुरा होगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करता हूं। तुला राशि है आपकी। तुला राशि के हिसाब से शुक्र आपका राशि का स्वामी है। सबसे पहले तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे पूरे ग्रह नक्षत्र गोचर के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र इन 2.5 महीनों में ये 4 भाव बदलेगा। और चारों भावों में शुक्र अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात है नहीं। यानी कि आप घर में कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं, लग्ज़री सामान खरीदना चाह रहे हैं, ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं, पैसा आना है, पैसा नहीं आ पा रहा है, ब्लॉक हुए हैं पैसे, पैसे वो किसी को देने हैं, वापस परेशान हैं, पैसे घर में नहीं है, कोई नया बिज़नेस स्टार्टअप करना है, उसके लिए भी पैसे नहीं है, नौकरी इत्यादि में जो है ना कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा है, नौकरी ढंग से चल नहीं रही है, सब कुछ स्थिति में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तो शुक्र के माध्यम से हुआ, पूरे 2.5 महीने में अच्छी स्थिति में है। बात अब नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की करूँगा ना, तो इसमें क्या होगा देखिए कि आपका सबसे पहले पैसे को लेकर के मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है ना देखिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंगल। मंगल आपका धन का स्वामी है, मंगल आपका बिज़नेस का स्वामी है। वैसे भी नैसर्गिक रूप से मंगल जो है ना गाड़ियों का स्वामी होता है, ये प्रॉपर्टी का स्वामी होता है, ये घर का स्वामी होता है, ये आपका उद्योग का स्वामी होता है। ये आप अगर सेना में हैं, आप जो है ना नेवी में हैं, डिफेंस में किसी भी सेक्टर में हो आप, या फिर इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सीआरपीएफ में हो आप, या फिर बीएसएफ में हो आप, आईटीबीपी में हो आप, ये मंगल अच्छा हो तो आप शिखर पर पहुंचेंगे। एक हमारे जो वीर पुरुषार्थी हमारे नौजवान जो हैं, सेना पर भी तैनात हैं, हमारे आन बान शान जो हैं, वो एक सेना जो 10-10 को निपटा डालता है अगर मंगल अच्छा हो तो। और स्वाभाविक है हमारी सेना में तो हैं ही ऐसे, मंगल जिसका अच्छा है वही सेना में है, वैसे भी देखा जाए तो मंगल जो है अच्छा हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा हो ना, वो विवाद भी सुलझ जाएगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है मंगल 29 अक्टूबर तक किस नक्षत्र में? पुनर्वसु। और गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु के नक्षत्र में होने का मतलब क्या है? मंगल का गुरु के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है? तो अब मित्र राशि के घर में जाएगा और मित्र राशि के नक्षत्र में जाएगा, फिर मिल-जुल करके काम करेंगे। गुरु गुरु का जैसा काम करेगा, गुरु कहेगा भाई तू आ गया, बस बढ़िया, दोनों मिलकर के दंगल मचा देंगे, बढ़िया कर देंगे। मंगल कहेगा कि भाई ठीक है, बढ़िया, शानदार, अच्छा करेंगे। तो क्या-क्या गुरु भी अच्छा, गुरु के समान, यानी कि पढ़ाई-लिखाई अच्छा कराएगा ये गुरु। आचार-विचार, व्यवहार ये अच्छा करवाएगा, अच्छे लोगों के साथ में उठना-बैठना कराएगा, दो किताबों के साथ में दोस्ती करवाएगा। है ना? नॉलेजेबल व्यक्तियों के साथ में अचानक मुलाकात होने लगेगी। अभी तक जो नशेड़ियों से बात होती थी, तो अब जो है ना अच्छे लोग, ज्ञानी लोगों के साथ उठना-बैठना हो जाएगा, किसी सज्जन पुरुष के साथ। तो ये स्थिति मंगल करा देगा। कब तक? 29 अक्टूबर तक। लेकिन 29 अक्टूबर के बाद कहानी में ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या है? वो पुष्य नक्षत्र में जाएगा मंगल। पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का नक्षत्र है। शनि और मंगल के बीच में होता है 36 का आंकड़ा। और 36 के आंकड़े में फँस जाएँगे आप। इसलिए किसी के पछड़े में पड़ना नहीं है। यानी कि कोई लड़ रहा हो, पता चला कि आप बीच में गए बीच बचाव के लिए, पता चला दोनों तो दोस्त हो गए, आप हो गए दुश्मन। ये होगा, क्योंकि शनि मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं है, जहाँ देखते हैं वहीं कूट डालते हैं। है ना? तो आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों में जाना नहीं है, पड़ना नहीं है, किसी के उस मामले में। गाड़ी सावधानी से चलानी है, कोई डील करना हो तो भी सावधानी से डील करना है। कहीं किसी को जो है भरोसा नहीं करना है कि चलिए भाई आपके तो मेरे अपने हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं, भरोसा कर लिया, क्या जाता है, अपने ही तो हैं। अरे अपने नहीं है वो इस दौरान, वैसे अपने होंगे, लेकिन इस दौरान जो है ना आपके ग्रह ऐसे चल रहे हो कि वहीं आपको जो है ना धोखा दे डालेंगे। तो धोखे में नहीं रहना है, जो कुछ भी हो कागज़ में हो, बिल्कुल बाकायदा जो है ना स्टाम्प लगा करके साइन करके लीजिए।
तो ये करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे बिज़नेस नया स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे कहीं जॉब जॉइन करना हो, चाहे आप किसी को कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सावधानी बरतनी है। नहीं तो एक हमारे नेपाली में कहावत है, "धान खानी मूसो, चोट पाउनी भ्यागुतो।" या यानी कि धान जो है, वो चूहा ने खा लिया और वहाँ पर जो मार जो है वो मेढक ने खा लिया। तो वो वाली स्थिति हो जाए, यानी कि आपके साथ जो है ना करेंगे आप नहीं, लेकिन भुगतेंगे आप, ये हो जाएगा, ये स्थिति हो जाए। खैर, अब यहाँ तक आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ-साथ में। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। विषय शनि, अच्छा शनि की और बातें करनी है मुझे आपसे। देखिए शनि का क्या होता है ना, शनि अब शतभिषा नक्षत्र में गया है जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु किसके नक्षत्र में है? उत्तरा यानी कि या वो है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? वो शनि का नक्षत्र है और इधर से 29 अक्टूबर से मंगल महाराज भी शनि के नक्षत्र में पहुँच जाएँगे। तो यानी कि शनि ही शनि है। जहाँ आपने अपने अपने पूरे दसों इंद्रियों को जागृत किया, दसों इंद्रियों को जो है ना बिल्कुल जो है ना एनर्जेटिक किया, तब तो आपके लिए पास अवसर ही अवसर हैं, मौके ही मौके हैं। जहाँ आपने अपना ध्यान नहीं दिया, अपना करियर के बारे में नहीं सोचा, लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, बस राम भरोसे रह गए, तो समझ लेना आप फिर कहीं के नहीं हैं। यही ग्रह ठीक नेगेटिव फल दे देंगे और कहीं के नहीं रहेंगे आप। अगर वहीं पर आपने बिल्कुल अपने जीवन को आचार, विचार, व्यवहार को बिल्कुल संयमित रखा, तो शानदार तरीके से शिखर पर पहुँच जाएँगे। तो ध्यान रखिएगा, उठना-बैठना, कब उठना है, कब सोना है, कब बैठना है ना? क्या खाना है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ूँ मैं, मंगल की बात हो गई थी, मंगल शनि की बात हो गई, राहु की भी बात हो गई हमारी। देखिए शुक्र की बात बुध की बात करना चाह रहा था, लेकिन सूर्य की बात करना चाह रहा था, जो कि बहुत अच्छे नक्षत्रों में हैं, क्योंकि शुक्र जो है पूरे ढाई महीनों में 8 नक्षत्रों का गोचर करेंगे और आठों नक्षत्र में शुक्र क्या-क्या फल देंगे, ऐसा कहना शुरू कर देंगे तो डेढ़ से 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। उसी तरीके से सूर्य 7 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, एक-एक नक्षत्र के बारे में बताना संभव नहीं है। उसी तरीके से बुध जो है वो 5 नक्षत्र गोचर करेंगे, उनके बारे में बताना संभव नहीं है। लेकिन मोटा-मोटी तौर पे कह देता हूँ कि ये 2 ढाई महीने आपके लिए मेहनत करने पर अभी तक जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन अब ऐसी तरीके से आप मेहनत करते गए, तो ये अंत भला तो सब भला, शानदार महीना रहने वाला है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। मेरी टीम उठाएगी फ़ोन और उनसे बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है जी। ये हुई बात और हाँ, 1-2 बातें आपको पूजा-पाठ के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपको करना ज़रूरी है, आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। क्या करना है आपको? ध्यान रखिएगा। मंगल, शनि, राहु का जो युति बन रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ मैक्सिमम तो करते ही होंगे। खासकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर दिल्ली, इधर के लोग तो करते ही हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र, गुजरात, आपका असम, बंगाल, दक्षिण में जितने भी हैं या सेवन सिस्टर्स इधर या दक्षिण में जो है ना कन्नड़ से मतलब आपका जो है कर्नाटक से लेकर के जो है ना हैदराबाद आपका उसके बाद जाकर के आपका तिरुपति यानी कि केरला कहिए या फिर जो है ना आपको बहुत सारे जो है ना हमारे जो दक्षिण के स्टेट हैं वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा करें जो शुभ रहेगा। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।